अस्सलाम वालेकुम। हमारा एक्सरसाइज सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। इसमें हमारे पास है व्हाट इज़ द टाइम, ये हमारे पास इंट्रोगेटिव है। बी पार्ट में वी है द बेस्ट टाइम एवर एक्सक्लेमेटरी है। सी पार्ट जो है वो हमारे पास इम्पेरेटिव है और डी पार्ट जो है हमारे पास डिक्लेरेटिव है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले की तरफ। नेक्स्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमने जो जितने भी गलत लिखे हुए उनको सही करना है। पहले में वांटेड ए चीप हाउस बाय द मैन विद 3 बेडरूम, तो इसका हमारे पास है अ मैन वांटेड अ चीप हाउस विद 3 बेडरूम्स। नेक्स्ट एरोप्लेन फ्लू ओवर द हाउसेस इन द स्काई, तो इसका हम सही करके लिखेंगे एरोप्लेन इन द स्काई फ्लू ओवर द हाउसेस। सी पार्ट हमारे पास लेमनेड टेस्ट लाइक वाटर इन द बोतल, तो इसके लेमनेड इन द बोतल टेस्ट लाइक वाटर। डी पार्ट इज डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर विद द कॉलर, तो इसके डी पार्ट विद द कॉलर द डॉग वे विद द कॉलर एयर बार्क एट अ स्ट्रेंजर। ई पार्ट हमारे पास शी वांटेड अ ड्रेस फॉर हर मदर विद अ ग्रीन बॉर्डर, तो इसका शी वांटेड अ ड्रेस विद अ ग्रीन बॉर्डर फॉर हर मदर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने टेबल बनाने हैं, तो ये हमारे पास टेबल है उसकी मुतालिक ये आप लोग देख सकते हैं, और ये इसी का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में भी हमने इसी तरह प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, और ऊपर परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि हमने इनकी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे हमने किया है। और टाक ये हमारे पास था टाक, ड्रिंक और सिंग्स का, जिसमें हमारे पास सिंपल और कंटिन्यूस का था। और ये हमारे पास है टाक, ड्रिंक और सिंग का ये, लेकिन इसमें हमारे पास परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट फॉर्म द वर्ब्स गिवन ब्रैकेट्स। तो फर्स्ट ब्लैंक में हमारे पास हैड ईटन है, सेकंड में अराइव्ड है ए पार्ट की, बी पार्ट की फर्स्ट में वेंट है, सेकंड में डाइड है, सी पार्ट की फर्स्ट में रीच है और नेक्स्ट ब्लैंक में हैड स्टार्टेड है। डी पार्ट में हमारे पास पहले में है ही एक, तो इसमें हैड पुट है। ई पार्ट में हैड नॉट है और दूसरे में बिगन है। एफ पार्ट में वाज और हैड नॉट ईटन है। जी पार्ट में वाज है और सेकंड ब्लैंक में हैड है। और एच पार्ट में फर्स्ट ब्लैंक में अंडरस्टूड है और सेकंड में एक्सप्लेन है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नोट हाउ द एडजेक्टिव्स आर बीइंग यूज्ड। फर्स्ट वाले में हमारे पास वेरी लार्ज है, सेकंड में हमारे पास मोस्ट डिस्टिंग्विश है, इसमें हमारे पास मोस्ट इंटरेस्टिंग है, कंपैरेटिव है इसमें, और इनमें भी हमारे पास इनमें हमारे पास इंटेंसिटी था पिछले वाले में। और डी पार्ट में हमारे पास इंटेंसिटी है और इसमें शॉर्टेस्ट स्टोरी और मोस्ट इंटरेस्टिंग है। ई पार्ट में हमारे पास कंपैरेटिव और लेस फ्रेंडली हमारे पास वो है, और एफ पार्ट में हमारे पास क्वाइटेस है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज ई की तरफ। एक्सरसाइज सी ई में हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ हॉबी और पास्ट टाइम दैट यू एंजॉय बाय योरसेल्फ एंड एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ प्लेजर टू बी अलोन। इन योर फाइनल पैराग्राफ मेक श्योर you include the summary of the main point in your essay and a concluding statement. अब ये हमारे पास क्या है, आई एंजॉय राइटिंग पोएट्री एंड शॉर्ट स्टोरीज व्हेन आई एम अलोन विद माय थॉट्स एंड अ ब्लैंक पेज। आई फाइंड फ्रीडम इन एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ क्रिएटिवली। राइटिंग अलाउ मी टू प्रोसेस माई इमोशंस, एक्सप्लोर माई इमेजिनेशन एंड बीइंग न्यू आइडियाज टू ब्रिंग टू लाइफ। इसका सेकंड पैराग्राफ है, बीइंग अलोन विद while writing is pleasant and because it gives me the space to focus on my thoughts and feeling without distraction. I can excitement with language from and style while pushing the boundaries of my creativity. This solitude also helps me tap into my inner world, uncovering the insight and perspective that might otherwise remains hidden. In the summary, writing alone is fulfilled hobby that enables self-expression, fosters creativity, and promotes introspection. As I put down my pen or step away from my keyboard, or I feel satisfied with the work I have created, and I look forward to the next opportunity to express myself through the words. So this was the exercise D, C, D and E of the silver lining. I hope you understand everything clearly. Don't forget to like, share and subscribe for more chapter wise lesson. See you in the next videos. Wallah Hafiz.